राधा 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 मेरी प्राण है राधा 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 जय श्री राधा 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 मेरी प्राण है राधा 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 जय श्री राधा। बहुत लोग बाके बिहारी लाल की जय। और शुभ दिन, शुभ मंगलमय दिन आपको। और कैसे हो मेरे मित्रवल जो भी हैं दोस्त, और स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं रोज़ आपसे वार्तालाप करूँगी, लेकिन गर्मी ने मुझे ऐसा परेशान करके रखा हुआ है। हमेशा रोना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, एक्सीडेंट की वजह से मुझे थोड़ी सी माइग्रेन की दिक्कत होती है, लेकिन मैं उस पर काबू पा लेती हूँ। जैसे कि मेरे अनुभव हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तो उनसे मुझे काफ़ी राहत मिल जाती है। और थोड़ा सा बच्चे के एग्ज़ाम का टाइम है तो बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज का मेरा अनुभव इस बात पे है कि जैसे कि धर्म ग्रंथों में लिखा है और वेद पुराणों में लिखा है कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी प्रभु से भी प्रभु का जो नाम होता है, जप होता है, केवल नाम जपने से हम इस भवसागर से तर जाते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, प्रभु से बड़ा नाम होता है उनका। हम कोई भी हमारे इष्ट देव हैं, आप श्री राम जय राम और ओम नमः शिवाय, या फिर भगवान भोलेनाथ जैसे आपकी हैं, या जैसे देवी माँ हैं, और या फिर राधा रानी हैं, तो आप राधे 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 आप ये जब आप करते रहिए। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। आपने देखा होगा कि राम नाम से पत्थर पानी में तैर गए, जो कि भगवान खुद भगवान तैर के नहीं गए, लेकिन उनके नाम से पत्थर तैराए गए, पुल बना। तो राम नाम की महत्ता बताई गई है। आपने लाइन देखी होगी, सार्वभौमिक सत्य है जो, मृत्यु जब हो जाती है किसी मनुष्य की, तो अंतिम समय में एक लाइन बोली जाती है, राम नाम सत्य है, सत्य ही अनंत है। तो ये एक ऐसी भेड़ चाल या परंपरा नहीं है कि गाने वाली लाइन बन गई है कि भैया कोई मरेगा तो हमें ये लाइन याद करके रट के हमें लाइन बोले कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो सत्य है भी नहीं, सत्य है। हम उनकी भाषा बोल, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य ही अनंत है। ये बताया गया है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा तेरे, क्या जाएगा? राम नाम। और जब मरने के बाद इसकी इतनी महत्ता है, तो हम जीते जी क्यों नहीं प्रभु का नाम जप कर सकते? अब होता है कि क्या खाली नाम जप करने से, जैसे राम 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 करने से हम प्रभु भक्ति पा लेंगे, प्रभु कृपा हम पे होगी? तो आप वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी को देखिए, जिनको सीधा सीधा बोलना नहीं आता था, राम राम बोलना नहीं आता था, मरा मरा उन्होंने बोला, और कितने बड़े ग्रंथ की उन्होंने रचना कर डाली। वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ी होगी, है ना? तो कितने बड़े उन्होंने ग्रंथ की रचना करी है, सिर्फ मरा मरा बोलने से। जब वो तर गए, हम क्या हैं? तो आप बोलेंगे, अब देखिए आग है, अग्नि है, आप अग्नि को जानबूझकर छुइए, स्पर्श करिए, या कोई आपके करीब लिया, आपको आँच मिलेगी, तपन मिलेगा, और आप उसके करीब जाएंगे तो आप जलेंगे ही जलेंगे, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। अगर आपसे अनजाने में भी नाम लिया जाता है प्रभु का, तो ऐसे ही
आपका बेड़ा पार जरूर। आप अग्नि को छोड़िए, आप बिजली का तार है, कोई आपको लगाए या आप उसे जानबूझकर पकड़े, करंट तो आए, आपको झटका लगेगा। हाँ, अगर कनेक्शन सही नहीं है तो नहीं लगेगा। तार है, तार में अगर लाइट है, बिजली है ना, और आपने उसको पकड़ा तो आपको झटका जरूर लगेगा, आपके शरीर में जरूर बिजली प्रवेश करेगी और आपको, चाहे वो जानबूझकर, अगर कनेक्शन है तो, कनेक्शन नहीं है तो नहीं। मतलब अगर आपकी भावना है, आप हृदय से जप कर रहे हैं तो जरूर उसका फल हमें प्राप्त होता है। अब आ गई बात कि क्या हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साधु ही हम बने। जब आप इस गृहस्थ जीवन में आ गए हैं तो आप, प्रभु ने बताया है गीता में, और हर संत की वाणी में जो ज्ञानी है पुरुष, उन्होंने यही बोला है, सबसे पहले क्रम प्रधान है, हुशार, कर्म करना जरूरी है। और हमें जिस कर्म हम बंध गए हैं बंधन से, किसी की हम माता हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, अगर हम वो कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे तो भक्ति नहीं लगेगी। आप अपने दैनिक कार्य करते हुए, कर्तव्य को अच्छे से निभाते हुए, है ना, तो आप प्रभु भक्ति आराम से कर सकते हैं। आप जैसे काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, रोटी बन रही है और आप राम 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 हृदय से, भावना के साथ आप कर रहे हैं तो जरूर प्रभु सुनेंगे। इसी में अब आपकी वृद्ध सासू माँ हैं और आपको उन्हें भोजन देना है और आपको उनकी जो भी सेवा करनी है, अगर आप कहेंगे कि मैं तो माला जपने में बैठी हूँ और मुझे तो टाइम नहीं है, तो आपकी भक्ति बिल्कुल नहीं, कनेक्शन नहीं होता। आप वो समय पहले अपने सासू माँ को दे रही हैं, अपने माता पिता को दे रही हैं, उनकी सेवा कर्तव्य पूर्ण कर रही हैं, और उसी समय बस अपने मन में आप राम 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 या जो भी राधा राधा राधे राधे आप जप रहे हैं, तो आपको भगवत प्राप्ति जरूर। आप ये प्रभु का काम जीवित कर रहे हैं। सबसे पहले कर्म जरूरी है। आप उसको छोड़ के आप जी माला जप रहे हैं, आपके द्वार पे कोई भिखारी आ गया या कोई भी आ गया है, कई लोग ये संशय करते हैं कि भाई हम तो भजन में बैठे हुए, हम कैसे जाएंगे। अतिथि देवो भव, मतलब अधूरा ज्ञान ना प्राप्त करें। भक्ति की ये है प्रकाष्ठा कि अगर कोई आपके द्वार पे आया है तो आप प्रभु के, अगर आप माला कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति, प्रभु क्षमा करें, आप रखें, आप जाए। कोई अतिथि आया हुआ है, अगर कोई बुजुर्ग आया हुआ है, आप उसको पानी जलपान दें, पानी दें, फिर उनसे आज्ञा ले लें कि अब मैं आज्ञा हो तो मैं अपना जो पूजा अर्चना मेरी बीच में छूटी हुई है मैं उसको संपूर्ण कर दूँ। आपका बच्चा है, आप माता है, पता उसने शोर शादी कर दिया है या रो रहा है और आप अपनी पूजा में लगी हुई हैं, वो पूजा नहीं लगेगी। आप अपना पहले वो कर्म नित्य करिए, जाइए, और फिर भगवान देख रहा है। ये सब प्रभु ने तो हमें बांध के भेजा है, तो ये ना करें कि भगवान की केवल माला जप चल रही है, जी हम तो माला जप रहे हैं, नहीं, वो मोह नहीं लगेगा। और आपने भावपूर्ण दैनिक कार्य करते हुए इस गृहस्थ जीवन में भी अपने आप कर रहे हैं, आपका रोजगार का जो कार्य है वो कर रहे हैं और आपका मन में चल रहा है। साथ में किसी के लिए मन में द्वेष
और वैमनस्य की भावना ना रखते हुए जो आप भक्ति करेंगे वो ही लगेगी। अगर आप राम 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 जप रहे हैं और अपने किसी निजी या किसी की भी संत की या कोई भी है आप उसके लिए द्वेष रख रहे हैं तो वो राम नाम नहीं लगेगा। क्यों? वो सब प्रभु का काम है। अगर धोबी धोबी की लड़ाई हो रही है तो प्रभु फिर उसमें साथ नहीं देते। वो तो आपने ही कर दिया। अगर उसने आपको कुछ कहा है, बुरा भला कहा है, आपको कुछ भी कह रहा है, हाथ जोड़ लीजिए, बीच में अपने प्रभु को रखिए। आप अपना काम करें, प्रभु देख रहे हैं क्योंकि आप उसके आश्रित हैं। अगर आप उनके तभी तो वो देखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो भाई मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, इसके ऊपर आई भी विपदा को देखना या इसके ऊपर कोई कुछ भी इसको कष्ट पहुंचा रहा है तो वो मैं देखूँ। आप ही ने उसका निवारण कर दिया, फिर प्रभु नहीं देते। उनका बुरा मत सोचिए। अगर कोई गलत आपसे आचरण कर रहा है, आपके लिए द्वेष रखता है, तो भगवान ये कहता है नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी जो फैलाते हैं या जिनसे आपका नहीं होता है, आपको लगता है कि दुष्ट है या आपसे मुमकिन है, तो आप किनारा कर लीजिए, लेकिन उनके लिए मन में कोई भी द्वेष मत रखिए, क्षमा रखिए। ये एक भक्त की पहचान है कि आप मन में कड़वाहट ना रखें। भगवान सबको सुखी रखे, सबको तरक्की दे, फले फूले सब, ये भावना, जगत कल्याण की भावना रखें। बेजुबानों के लिए मन में प्यार रखिए, दया रखिए, करुणा रखिए, है ना। किसी से मत जलिए, अरे उसने तो ये बंगला बना लिया, उसके तो पास BMW है, उसके पास तो ऑडी है। जो है संतुष्टि रखें। और फिर हमें भगवान ने दिया, बहुत दिया, प्रभु खाने के लिए दे रहा है, तू पहनने के लिए दे रहा है, छत दे रहा है, बहुत असीम आपकी कृपा है। हे भगवान सबको प्रदान कर, यथाशक्ति आप दूसरों की मदद कीजिए। ये असली भक्ति है। अभी आपने सुबह से 10,000 मंत्र कर लिए हैं, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ गए, आपने चारों धाम कर लिए हैं और आप दूसरों से जलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के लिए कटु वचन बोलते हैं, दूसरों की तरक्की नहीं देख सकते। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तो और आप किसी चार धाम नहीं गए, किसी तीर्थ नहीं गए और आपने किसी भूखे को अन्न खिला दिया, किसी बेजुबान जानवर की चींटी को आप डेली आटा और शक्कर एक डब्बे में रख लीजिए मिला के, और दीवार वगैरह होती है पेड़ों के नीचे, आप वो डालते चले जाइए। एक चींटी का पेट भी भरता है ना, तो प्रभु के निमित्त होकर प्रभु देखते हैं। तो चींटी है आपके, और आपके आप कहीं बाहर जाते हैं, हमेशा पर्स में जो आपके बिस्किट होते हैं जिनमें चीनी नहीं होती, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, मैं वही वाला ले लेती हूँ। तो आप वो रखिए, ब्रेड रखिए, और रास्ते में आपको कोई भी जानवर, डॉग्स हैं और गाय हैं, आप गाय उनको आप वो खिला दीजिए, ब्रेड दे दीजिए, अपने साथ पर्स में ले जाइए। थोड़ा सा बिस्किट तो हमेशा रखिए, डॉग वगैरह मिल जाते हैं। आप देखना, आप सुबह चाय से 5 या 6 बिस्किट खाएंगे, आपको तुरंत एनर्जी आ जाएगी। अगर आप वो 5-6 बिस्किट ही, मतलब दवाई अगर आपने लेनी है और खाना नहीं बना हुआ, आप 5-6 बिस्किट खाएंगे तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही आप 5-6 बिस्किट उन बच्चों को खिला देंगे, उनको भी एनर्जी आ जाएगी। तो ये ना सोचिए अरे क्या होगा 5-6 बिस्किट से, आप देंगे दूसरा देगा, उससे अलग देगा, ऐसे पूर्ति होती है। ये सब चीज़ें प्रभु भक्ति में आती हैं। कोई किसी तरह से भक्ति करता है, कोई किसी तरह से भक्ति करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए प्रभु कृपा, प्रभु भक्ति कर सकते हैं, प्रभु कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
उसके लिए जरूरी नहीं है कि भगवा धारण किया जाए या हम साधु बन जाए कि भैया अपने बच्चों को छोड़ के और अपने पत्नी धर्म को छोड़ दें और जी हम तो बाबा जी बन जाए। वो बाबा जी बनना बहुत मुश्किल है। बाबा जी बनना भी बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं कई हट्टे कट्टे यार घूमते हैं और इन भिखमंगे हैं, वो उनकी पद्धति है। साधु जो बनने की पद्धति है उसमें वो एक बार भिक्षा मांग के ग्रहण करते हैं और उसमें भी मिला नहीं मिला और कई स्टेज पार करके एक अच्छा साधु बनता है। उसमें आपको घर परिवार छोड़ना है तो वो आप ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन आप गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत साधारण प्रभु ने बताई है पद्धतियाँ। तो आप गृहस्थ में रह के भी प्रभु भक्ति से कनेक्शन अगर आपका है, अगर तारतम में जुड़ गया, भावना से आप प्रभु का नाम ले रहे हैं तो घर में रह के राम नाम जप कर रहे हैं, राधा राधा करके श्री जी का नाम ले रहे हैं, तो आप भावना से पार हो जाएंगे। बस किताबी ज्ञान केवल पुस्तक मत रहिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ और मैंने आपको बता दिया और अभी मैं किसी की बुराई करने लगूँ तो सब व्यर्थ है। और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने अनुभव बताती हूँ। इस उम्र में जाके इतनी शांति मिलती है, प्रभु का नाम लीजिए बस और अपने दैनिक कार्य करते रहिए। सभी जो समाज है उससे जुड़ के आप जो भी समाज उसमें धार्मिक वो है कार्य हैं उसमें सम्मिलित रहिए और आसपास अपने देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये एक ही जीवन मिला है, इसे व्यर्थ मत गवाइए। कुछ भगवान ने आपको कुछ सोच समझ के ही इस दुनिया में भेजा होगा ना। केवल खाना सोना और 24 घंटे आप टीवी देख रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, इसमें समय ना व्यर्थ न करिए। पूरे दिन अपने आप को व्यस्त रखिए और मन में आप कार्य कर रहे हैं और मन में नाम नाम जब चल रहा है, राम 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 राम। आप इस तरह से लगे रहिए। पशु सेवा कीजिए, अगर आपके पास टाइम है वॉलंटियर बनिए, आप जाइए गौशाला में जाइए और देखिए गौचारा डाल के आइए। पानी की आप व्यवस्था कीजिए, आसपास गर्मी है, सीमेंट के आप बड़े बड़े बाउल रख सकते हैं। बड़े खोर टाइप से आते हैं इतने बड़े टेंगल, उनको आप जगह जगह किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, ये भी भक्ति है। तो भक्ति के कई तरीके हैं मेरे ख्याल से। सत्संग करिए, सत्संग जो महान पुरुष हैं उनके वचनों को सुनिए और उन पे अमल कीजिए। अभी आप किसी सत्संग में गए, आप सारा सुन के आए और भैया सीता किसकी बेटी थी, सीता का बाप होता, आपको यही सब भूल गए। मतलब आके आपने सब गोबर कर दिया, आके आपने निंदा कर ली और अपने अंदर तो वो उतारा ही नहीं। अपने अंदर आप एक चीज को एक दिन में जरूर करें। आप अगर आपको क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, क्रोधी हैं आप उस समय देखना, जैसे आपको गुस्सा आएगा किसी की बात आप आप देखना एकदम से ऐसे पारा डाउन हो जाए। ये मैंने बोला ना, मैं चैनल में वही चीज बता रही हूँ जो मेरा निजी अनुभव है। जैसे आपको क्रोध आएगा, आप या तो राम जय श्री राम, जय श्री राम, राधे 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 राधे, माता सब हरण कर लेंगी आपका क्रोध, पता नहीं कहाँ जाएगा। आप देखिए, वो नाम में बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है अगर आप सच्चे मन से नाम जप करें। और मैंने बोला कोई बंधन नहीं है कि आप नाम जप करने के लिए आप इधर रोटी बेल रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और आपके मन में दिखावट नहीं। और आप किसी को ये ना बोले अरे भाई मैंने तो इतने मंत्र करे, मैं इतनी माला जपता हूँ या जपती हूँ, या मैं भगवान को ये भोग लग। हम कौन हैं? कुछ भी नहीं है। अगर आपने सच्चे मन से एक नाम लिया
तो वो प्रभु को लगेगा। और आपने 1 लाख नाम जप करके आपने बोल दिया कि मैंने तो 1 लाख भैया जप करती हूँ मैं डेली, वो सब खत्म, वो सब खत्म है, वो नहीं लगेगा, वो बिल्कुल नहीं लगेगा। जहाँ आपने, मैं कहती हूँ, आपका जो बैंक बैलेंस बन रहा है वो आपने कम कर दिया, निकाल लिया उसमें से, आपने इकट्ठा जो करा है राम नाम रूपी भजन रूपी वो आपने निकाल दिया। निंदा नहीं करनी, मैं नहीं बोलना है कभी भी। गुप्त दान होता है ना, उसकी तरह चुपचाप अपना बैंक बैलेंस बनाइए, बताने की जरूरत नहीं। जहाँ आपने बताया वो कम हो। मैं नहीं होना चाहती कि मैंने तो इतना कर लिया है कि मैं तो इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ। भगवान महादेव ने, भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए 88,000 वर्ष तपस्या करी। महादेव, देवादिदेव महादेव, उन्होंने 88,000 वर्ष तपस्या करी प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए। हम क्या हैं? चींटी, कीड़े मकोड़े, प्रभु के सामने क्या है हम? और हम मनुष्य ये बोलते हैं मैं तो इतना भक्ति करता हूँ या करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ। कौन है आप? कुछ भी नहीं, नथिंग। अगर वो चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, तभी आप उनके कृपा के पात्र बनोगे। सब उनको समर्पित कीजिए, तभी आप उनकी कृपा से ही भक्ति करेंगे। आप अगर आप भगवान नहीं चाह रहा है तो आप फिर भक्ति भी करने लायक नहीं रहेंगे। भक्ति करने के लिए भी उनकी कृपा चाहिए, उनका नाम। तो मैंने बोला था ना, मृत्यु के समय बजाय दूसरे आपके लिए गाएं कि राम नाम सत्य है। आप खुद क्यों नहीं कर रहे राम 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 राम? कब पता है आपको? अगले पल राम नाम बोलने के लिए जिह्वा रहेगी, नहीं रहेगी, सांस आएगा, नहीं आएगा, हमें नहीं पता। अपनी इच्छाएं पर संयम लगाइए, इच्छाओं पर जितना हो सके वासनाओं से दूर रहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादीशुदा जो है वो ब्रह्मचर्य का वो जितना हो जितना नेसेसरी है उतना हो करिए, लेकिन ज़्यादातर नज़रें अपनी इस तरह से रखिए कि आपकी गलत दृष्टि, कुदृष्टि मत डालिए किसी के ऊपर। स्त्रियों के लिए जो पर पुरुष हैं अपने पति को छोड़ के वो सब भ्राता समान है, पिता समान है। ऐसे ही जो पुरुष हैं उनके लिए पराई स्त्री माता समान है, पुत्री समान है, बहन समान है। अपनी स्त्री को छोड़िए। तो आप अपनी नजरें ऐसे रखिए कि दृष्टि गलत पड़े ना, और नाम जप करते रहिए, हृदय से नाम जप करते रहिए। तो देखना, जो भावपूर्ण एक नाम होता है वो तुरंत प्रभु से कनेक्शन कर देता है। एक व्यक्ति था बहुत ही गलत आचरण करने वाला, बहुत ही गलत, मैं उसका नाम बोलती हूँ तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो बहुत दुष्ट है, ये प्रभु की भक्ति नहीं करता, नाम का जप करा। तो लोगों, उसके घर में बेटा पैदा हुआ, लोगों ने बोला भैया तो इसका नाम हरि रख दे। तो उसने अपने बेटे का नाम हरि रख दिया, लोगों को कहते। अब जो रोज हरि हरि बोलता था उसका कुछ नहीं हुआ, हरि ये कर दे, हरि वो कर दे। जब मृत्यु समय आई और वो खाट पे पड़ा, उसने पूरे जोर लगा के, क्योंकि उसे चाहिए था,
हरी उसने पुकारा, बुलाया अपने बेटे को ही, उसको लेने हरि के दूत आए। यमराज जी को कहा हट जाइए, इसने पूरी श्रद्धा से पुकारा है हरि को, प्रभु को। तो नाम, श्रद्धा भाव से नाम जप करेंगे तो प्रभु कृपा जरूर निश्चित रूप से मिलेगी। इस जग में सब कुछ बेकार है, नाम जप सबसे बड़ा है। और आप जैसे जैसे नाम जप करने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे महल दो महले भैया ये सब, तो फिर वो नाम जप का कोई फायदा। नाम जप वही करेगा जिसको ये सब बेकार लगने लगेगा। जितना आपके लिए चाहिए आपकी पूर्ति कहाँ से हो रही है, क्योंकि आप प्रभु के आशीर्वाद होकर नाम जप कर रहे हैं। आप देखते रहिए। तो आज का मेरा कैसा लगा आपको ब्लॉग, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नाम जप करते रहिएगा। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, अगर किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं अपने निजी अनुभव जीवन के आपके साथ साझा करती हूँ। मुझे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसके साथ जो जो मुझे महसूस होता है मैं वही अपने मित्रों के साथ साझा करती हूँ, अपने भाई बहनों के साथ साझा करती हूँ। मुझे तो यही अनुभव होता है कि अब कुछ नहीं, प्रभु भक्ति करिए आप, क्योंकि बैग बंधा हुआ होता है और कब बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं चलता और हम फिर रह जाते हैं। ट्रेन पर चढ़ने से पहले अपनी टिकट अच्छे से करना है, वहाँ के लिए अपना खजाना पूरा करके रखिए, जो आपका काम आएगा वो खजाना नाम जप से ही पूरा होगा। तो प्रभु की आराधना करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और अंत में यही कहूँगी, माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए और अपने आसपास ग्रीनरी लगाइए, स्वच्छता रखिए और प्रभु जो है उनका नाम जप करते रहिए, राधा रानी का नाम जप करते रहिए। जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश, जय श्री राम।